Hello everyone. So today we are going to start lesson third and this is the first lecture. ये हमारा अध्याय 3 का फर्स्ट लेक्चर है और इस लेसन थर्ड में आप सीखेंगे विद्युत विभव। पहले हम इसके बेस कंसेप्ट की बात करेंगे। इसका बेस कंसेप्ट क्या है? वैसे आपने 10th क्लास में इसकी परिभाषा पढ़ी थी। क्या परिभाषा पढ़ी थी हमने? वहां हमने सीखा था कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु पर विभव। यानी हमने वहां विभव को परिभाषित किया था कार्य के रूप में V बराबर W/Q0। ये कहां से आया है? बेसिकली इसी को हम लर्न करेंगे। लास्ट में डेफिनेशन इसी से आएगी, आपकी 2-3 डेफिनेशंस बनेंगी। इसलिए ऊर्जा के रूप में है पहले आपके यहाँ। तो विभवांतर से स्टार्टिंग करते हैं। विभवांतर दो बिंदु हैं जैसे ए और बी, तो ए बी के बीच में विभवांतर आप कहेंगे VB माइनस VA। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर यहां दिया जाता है स्थिति ऊर्जा के अंतराल के रूप में UB माइनस UA अपॉन Q0। UB क्या है? इस Q0 आवेश की बिंदु B पर स्थिति ऊर्जा है। UA क्या है? UA इसी आवेश की बिंदु A पर क्या है? स्थिति ऊर्जा। मतलब ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। तो इनके मध्य जो विभवांतर है VB माइनस VA होगा। वो किसी आवेश Q0 की इस बिंदु पर स्थिति ऊर्जा UA और इस बिंदु पर स्थिति ऊर्जा क्या है? UB। तो यहां से विभवांतर की परिभाषा क्या मिल सकती है आपको? VBA इक्वल टू डेल्टा U अपॉन Q0। डेल्टा U क्या है? UB माइनस UA, दोनों बिंदु के मध्य में स्थिति ऊर्जा का अंतराल है। तो दो बिंदु के मध्य विभवांतर क्या है? किसी एकांक धनावेश की दोनों बिंदुओं के मध्य स्थिति ऊर्जा के अंतराल को ही हम उन बिंदुओं के मध्य क्या कहते हैं? विभवांतर। तो विभवांतर क्या है? दोनों बिंदुओं के मध्य एकांक धनावेश की स्थिति ऊर्जा के अंतर या अंतराल के अंतराल भी यूज कर सकते हो, को ही क्या कहते हैं? या स्थिति ऊर्जा का अंतराल ही क्या कहलाता है? विभवांतर। को ही उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर एकांक धनावेश की स्थिति ऊर्जा के अंतराल के तुल्य होता है। क्योंकि यदि यहां से देखें, यदि Q0 क्या हो जाए? 1 कूलम हो, तो VBA क्या होगा? डेल्टा U के बराबर। मतलब स्थिति ऊर्जा का अंतराल है किसकी स्थिति ऊर्जा? 1 कूलम आवेश। अर्थात एकांक धनावेश की उन बिंदुओं के मध्य स्थिति ऊर्जा का अंतराल ही क्या कहलाता है? उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। इसी स्थिति ऊर्जा को हम कार्य के रूप में पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। वो क्या पढ़ चुके हो आप? आपने लर्न किया है डेल्टा U स्थिति ऊर्जा का अंतराल होता है माइनस W इलेक्ट्रिक वैद्युत लिख देते हैं वैद्युत।
वैसे तो ये संरक्षी मतलब संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से पहले से विद्यमान है, तो इसी ऊर्जा का अंतरण किससे दिया जा रहा है, माइनस का W वैद्युत, मतलब ये संरक्षित क्षेत्र द्वारा किए गए ऋणात्मक कार्य के बराबर है कौन, इसी ऊर्जा का अंतराल। तो इन बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है इसी ऊर्जा के रूप में कैसे दिया जा सकता है, जो विभवांतर है VBA इस ऊर्जा के रूप में तो ये था, अब इसी ऊर्जा किसके तुल्य हो गई, माइनस W वैद्युत, क्योंकि यहां वैद्युत क्षेत्र पर स्थित है पाई Q0, ठीक है। तो दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है वो विभवांतर किसके बराबर है, वो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में संरक्षित क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए ऋणात्मक कार्य के तुल्य होता है। यदि Q01 हो तो VBA क्या हो गया, माइनस का W वैद्युत, मतलब दो बिंदुओं के मध्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर वैद्युत क्षेत्र द्वारा एकांक धनावेश को विस्थापित करने में किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के तुल्य होता है। दोबारा से सुने, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, जो दो बिंदु हैं उनके मध्य विभवांतर किसके बराबर है, ऋणात्मक कार्य के, किसको विस्थापित किया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक कूलम धनावेश को। तो एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किए गए ऋणात्मक कार्य को ही हम उन बिंदुओं के मध्य क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब डियर स्टूडेंट, ये मैंने जो पूरी कहानी आपको बताई है विभवांतर की है पूरी ये, और विभवांतर को इसी ऊर्जा के रूप में निरूपित किया पहले हमने यहाँ, इस तरीके से कह सकते हैं कि आप यहाँ परिभाषा ये बन गई, यहां से कार्य के रूप में देना चाहते हो तो ये ना यहां से बेस कंसेप्ट, ये कार्य के रूप में होगी परिभाषा विभवांतर की। अब हमें विभव निकालना है, विभव को सीखना है कि विभव की परिभाषा, ये तो क्या है विभवांतर। विभव को देखें, अगर ये जो रेफरेंस पॉइंट है, संदर्भ बिंदु जो ए है, वो ए कहां चला जाए, अनंत पर। यदि वहीं से ले रहा हूं मैं, VB माइनस UA क्या था, UB माइनस UA था बाई Q0। यदि A कहां चला जाता है, अनंत पर, तो ध्यान रखेंगे, दो चीज ध्यान रखेंगे आप, एक तो अनंत पर विभव का मान शून्य होता है, दूसरा अनंत पर स्थिर ऊर्जा भी 0 होती है। स्थिर ऊर्जा का मान भी 0 होगा और विभव का मान भी क्या होगा, 0 होगा, वहां पर शून्य होगा। तो यहां पे देखिए, सॉरी ये B है, VB यहां प्लेस करेंगे वैल्यूज को, VB माइनस VA, यानी ये अनंत पर पहुंच चुका था क्योंकि अनंत है, ये पॉइंट अनंत पर है, दोनों की वैल्यू क्या है, 0, UB माइनस ये भी 0 अपॉन Q0। तो देखो जरा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है, VB इक्वल टू क्या आ गया, UB अपॉन Q0। साधारण रूप में हम लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, U बाई Q0। तो किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव क्या है, एकांक धनावेश की स्थिर ऊर्जा के तुल्य होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विभव एकांक धनावेश की स्थिर ऊर्जा के समान होता है। यदि यहां Q0 क्या हो जाएगा, 1, तो V क्या हो जाएगा, U के बराबर, अर्थात एक कूलम धनावेश की किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही क्या होगा, वो विभव भी होगा। ये परिभाषा विभव की है, किसके रूप में, स्थिर ऊर्जा के रूप में। अगर हमको इसको कार्य के रूप में लिखना हो तो ये जो कार्य है V बराबर क्या होगा, W। वाह्य कारक अगर कोई कार्य कर रहा है तो धनात्मक लेंगे, और वैद्युत क्षेत्र यानी संरक्षित क्षेत्र कर रहा है तो कार्य ऋणात्मक किया जाएगा। मतलब अगर वैद्युत लिखा है तो आपने ऋणात्मक लिखेंगे बाई Q0। मतलब एकांक धनावेश को कहां से, अनंत
अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में वैद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए ऋणात्मक कार्य के मान को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अथवा संरक्षित क्षेत्र ना लें हम और वह कारक लें तो V बराबर हो जाता है साधारण रूप में W बाई Q0, जो हमने 10th क्लास में डेफिनेशन लर्न की थी, V बराबर W बाई Q0। यही रिजल्ट आप डेफिनेशन फॉर्म में क्लास 10 में पढ़ रहे थे। तो इतना सब पढ़ने के बाद हमारे पास ये बेस फॉर्मूला पहुंचा कि किसी बिंदु पर विभव अनंत से, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट कहां डाल दिया हमने, अनंत पर, अनंत से एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य यहाँ पे क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। V बराबर W। तो देखो विभव क्या है, कार्य, कार्य कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो विभव भी हमारी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या है विभव का, विभव का मात्रक है वोल्ट। ऐसा ही पद्धति में अगर एमकेएस में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये कार्य है और ये आवेश है, कार्य का मात्रक जूल प्रति कूलम हो गया, वहां से तो विभव क्या हो गया, जूल प्रति कूलम। एमकेएस सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो जूल पर कूलम इसका एक मात्रक। तो थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको मिली यहां से। विभवांतर अब हमें इसी ऊर्जा के रूप में भी पता है कि इसी ऊर्जा के रूप में विभवांतर क्या है, ये रहा, किसी एकांक धनावेश की इसी ऊर्जा के अंतराल को ही दो बिंदुओं के मध्य क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। अब इसको कार्य के रूप में देखा हमने, तो दो बिंदुओं के मध्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा एकांक धनावेश को विस्थापित करने में किए गए ऋणात्मक कार्य को ही हम क्या कहते हैं, उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। विभव को लें तो रेफरेंस पॉइंट हमने कहां पहुंचा दिया है, अनंत पर पहुंचाया है, अनंत पर पहुंचा दिया तो यहाँ ये भी जीरो होता है, वो भी जीरो होता है और अनुप्रस्थ ऊर्जा भी जीरो। तो इससे भी मिला कि किसी बिंदु पर जो विभव है वो एकांक धनावेश की इसी ऊर्जा की तुल्य होती है। अथवा कार्य के रूप में कहेंगे तो एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किसी वाह्य कारक द्वारा किए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, विभव। और यदि वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है दोस्तों, उसके ऋणात्मक कार्य के तुल्य होगा विभव। क्लियरिफाई हुआ सबको? ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बेस कंसेप्ट मिल गया हमें विभव का। अब हम ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत विभव किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। किसका व्यंजक निकाल रहे हैं हम, वैद्युत विभव का निकाल रहे हैं, किसके थ्रू निकाल रहे हैं आप, वैद्युत क्षेत्र से। वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे हम। सपोज करो यहाँ कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये इसकी दिशा है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई हुई है, इससे आप दिशा ये इस तरीके से दिखाई हुई है। किसी बिंदु ए से वैद्युत क्षेत्र बी तक किसी आवेश को विस्थापित कर देता है। मान लो ये कोई अल्पांश दूरी है हमारी dl, अल्प दूरी, कोई आवेश है q0 और यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या है E, वैद्युत क्षेत्र सदिश E है, ठीक है। तो जैसा चित्र प्रदर्शित है, निर्वात में सॉरी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई धनावेश q0 या परीक्षण आवेश q0 बिंदु A से B पर विस्थापित किया जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा Q0 आवेश पर एक बल कार्य करेगा। आप पहले से जानते हो बल का सूत्र F बराबर QE से। बल क्या होता है QE, तो यहाँ आवेश कौन सा है Q0, तो बल क्या हो जाएगा Q0E। तो इसकी थ्योरी लिखने के बाद हम लिखेंगे यहां से
हम जानते हैं विभव की परिभाषा क्या है, V बराबर W बाई Q0। ये W Y कारक के द्वारा किया गया कार्य है। किसके द्वारा किया गया कार्य है? Y कारक के द्वारा कार्य जो किया जाता है। ठीक है, तो W निकाले, तो W निकालोगे तो हमने थोड़ा सा विस्थापन लिया है dl, तो अल्प विस्थापन में किया गया कार्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा Q0 आवेश को अल्प विस्थापित dl करने में किया गया कार्य dw क्या होगा, F डॉट dl, इतना विस्थापन है यहाँ, F की वैल्यू रखोगे वहां से तो Q0 E डॉट dl हो गया। ये क्या आ गया आपके पास, dw आ गया। बिंदु A से B तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य W बराबर इंटीग्रेशन A टू B Q0E डॉट dl। ठीक है, ध्यान दें ये जो सूत्र लिखा है हमने, ये W कौन है, Y के द्वारा किया गया। अगर यहां प्रेजेंट कौन है, वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र के रूप में हम लिखेंगे वो, तो ये तो Y कारक के द्वारा, तो V क्या है, माइनस W वैद्युत बाई Q0। तो मैं यहाँ इसको ऋण साइन लिख देता हूं, ये वैद्युत। ओके, V बराबर माइनस का W वैद्युत ओवर Q0। तो इस समीकरण 1 में W कौन सा है, वैद्युत के द्वारा है, वैद्युत क्षेत्र द्वारा हम तो कर नहीं रहे, इसको डिस्प्लेस कौन कर रहा है, विस्थापित वैद्युत क्षेत्र ही कर रहा है। तो किया गया कुल कार्य की अगर बात करें तो ये आ गया, और इस समीकरण में रखने पर समीकरण 1 में W वैद्युत का मान रखने पर तो V बराबर माइनस W वैद्युत, ये रहा इंटीग्रेशन A टू B Q0 सॉरी वेक्टर साइन E डॉट dl बाई Q0 से Q0 कैंसल आउट हुआ, तो हमें क्या मिला यहां से, V बराबर माइनस इंटीग्रेशन A टू B E डॉट dl। अब यदि ये रूपांतर है किनके मध्य में, दोनों बिंदुओं के मध्य A और B के मध्य में, ये भी दिए है, और यदि A कहां पहुंच जाए, अनंत पर हो, तो विभव क्या होगा, V बराबर अनंत इनफाइनाइट टू ये पॉइंट B है माइनस का E डॉट dl। तो हमें बेस फॉर्मूला क्या मिला, इक्वल टू माइनस की इंटीग्रेशन में इनफाइनाइट टू पॉइंट, जिस पॉइंट पर भी निकालना चाहते हो आप, B E डॉट dl। ये अनंत से लाया जा रहा होता, बिंदु A कहां होता, इन्फिनिटी पर, क्योंकि हम विभव की परिभाषा के लिए पहली बात कर चुके हैं आपसे कि जो रेफरेंस पॉइंट है जो पहले आप ले रहे हो, वो रेफरेंस पॉइंट कहां लेना है, आपको इन्फिनिटी पर लेना है। तो इस तरीके से भी हमारा रिलेशन निकल के आया, किसका संबंध है, ये वैद्युत विभव का है, किसके द्वारा निकाला गया है, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा। तो V इक्वल टू निकल गया है इंटीग्रेशन में माइनस के E डॉट dl। दो कंसेप्ट लर्न किए आपने, एक तो बेस कंसेप्ट पता लगा आपको कि बेस कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से हम विभव ज्ञात करें, स्थिर ऊर्जा के रूप में विभवांतर क्या होता है, कार्य के रूप में विभवांतर क्या होता है, विभव स्थिर ऊर्जा के रूप में क्या होता है, विभवांतर क्या होता है कार्य के रूप में। तो ये सारा डिस्कशन हमने किया। फिर उसके बाद हमने ये संबंध निकाला है, ये संबंध क्या है, ये संबंध है वैद्युत क्षेत्र से विभव, वैद्युत क्षेत्र से हमने विभव ज्ञात किया है, पता लग गया हमें। तो ये हमारा बेस फॉर्मूला निकल गया, लास्ट में व्यंजक क्या है हमारा, V बराबर इंटीग्रेशन माइनस का E डॉट dl। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किसी बिंदु आवेश से विभव ज्ञात करना, बिंदु आवेश से विभव।
बिंदु आवेश से विभव ज्ञात करेंगे। बिंदु आवेश से विभव का व्यंजक ज्ञात कर रहे हो। किसी बिंदु आवेश से विभव का व्यंजक। मान लीजिए निर्वात में बिंदु O पर कोई आवेश बिंदु आवेश है Q, इससे आपको R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। इसके लिए माना हमने बिंदु A पर कोई आवेश Q0 स्थित है, इसके समीप अल्प दूरी पर जैसे dx दूरी पर बिंदु B है, इसकी यहां तक दूरी मान लो ये dx लिखा है तो इसलिए आपको यहां दूरी x लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी है हमें? x। अगर dl लिखते तो l लिखते, r लिखते तो dr लिखेंगे। ठीक है, dr यहां है तो r लिखते, फिर क्योंकि मैंने r यहां दे रखी है तो इस वजह से मैं नहीं लिख सकता। तो ये x दूरी है। ठीक है, चलिए सुनो दोबारा से। बिंदु आवेश से विभव ज्ञात करने के लिए चित्रानुसार माना निर्वात में बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। जिसके लिए माना बिंदु A पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, इसकी बिंदु O से दूरी क्या है? x है। A से B तक, बिंदु A से B तक इसे विस्थापित करने के लिए इसकी दूरी क्या है? यहां से तक x है। A से B तक विस्थापित करने में पहले कार्य निकाल लेंगे, उसी से हम क्या निकालेंगे? विभव। तो थ्योरी समझ में आ गई। निर्वात में बिंदु O पर बिंदु आवेश Q स्थित है, इससे R दूरी पर इसे बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। जिसके लिए माना बिंदु A पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, जिसकी बिंदु O से दूरी क्या है? x। इसके समीप एक अन्य बिंदु B है, जिसकी A से दूरी क्या है? dx। हम जानते हैं विभव की परिभाषा से V बराबर W बाई Q0। अब मैं धन ले रहा हूं यहाँ पे W। ठीक है, तो धन मतलब y के द्वारा किया जा रहा है, ना कि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है। दोनों से ही निकाल सकते हैं, मैं दोनों से बताऊंगा आपको पहले से सीख। तो कार्य परीक्षण धन परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, क्योंकि हमने दूरी थोड़ी सी ली है, dx ली हुई है, तो dw से लिखेंगे, dw होगा f डॉट dx। कोई दिक्कत? जो बल है वो, क्योंकि एक आवेश तो ले रहा, एक आवेश ले रहा, तो कूलम के नियम आप पढ़ चुके हो। तो वैद्युत बल क्या होगा? F बराबर हो जाएगा k Q0 अपॉन x स्क्वायर। इस बल की जो दिशा होगी वो किधर होगी? ये बल किधर लग रहा होगा? इस दिशा में लग रहा होगा। और आप विस्थापन किधर करना चाह रहे हो? इस दिशा में करना चाह रहे हैं आप। ठीक है, तो इस डॉट साइन रिप्लेस करेंगे तो cos इंट्रोड्यूस होगा, f dx cos थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। तो cos 180 माइनस 1 हो गया, तो माइनस f का मान रख दे k Q0 ओवर x स्क्वायर इंटू dx। डॉट हट गया, cos 180 हो गया, माइनस आ गया। ये क्या है? dw। dw मतलब a तक लाने में किया गया कार्य है, और हमको कहां से लाना है? उसको अनंत से, क्योंकि विभव निकालना चाह रहे हो। क्या निकालना चाह रहे हैं? विभव। अनंत से निकालना चाह रहे हो, कहां से कहां लाने में किया गया कुल कार्य। डबल इंटीग्रेशन में एक काम बचा गया, बिंदु P कितनी दूरी पर स्थित है? R दूरी पर स्थित है। अब इसका समाकलन कर रहे थे, ऋण साइन ये आ गया k Q0 बाई एक्स स्क्वायर dx। सबको समझ में आ रहा है? दोबारा से देखो, हम जानते हैं वो का सूत्र है v बराबर w बाई Q0। w क्या है? किया गया कार्य किसके द्वारा? y कारक के द्वारा किया गया कार्य है।
धन परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक विस्थापित करने में ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा यहां बदलाव करके, विस्थापित करने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य। तो ये निकाल लिया, ये कार्य निकाला हमने। अब इस कार्य को उठा करके सूत्र में रख दीजिए। समीकरण 1 में W का मान रखने पर तो यहां से होगा V इक्वल टू ये W माइनस K Q0 मैंने बाहर ले लिया सबको, इसको समाकलन में इनफाइनाइट टू R 1/x² dx, डिनोमिनेटर में क्या है Q0 से Q0 कट गया, तो V क्या मिला आपको माइनस K Q, समाकलन में इनफाइनाइट टू R, x को ऊपर ले जाओ पावर को तो माइनस की 2 हो जाएगी और ये dx। समाकलन कर लो, समाकलन में घातें क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन ये माइनस की 2 है तो प्लस 1 करो तो माइनस की 1 और भाग में जाएगा, क्या होगा ये माइनस के क्यू एक्स की घात, देखो -2 धन 1 बढ़ा दिए बटा यही जो नीचे पहुंच जाता -1 -2 प्लस 1 क्या हो गया -1, लिमिट क्या है अनंत से R। देखो इसको तो V बराबर माइनस के क्यू तो बाहर है, ये क्या हो गया -2 प्लस 1 -1 रह गया तो x की घात -1, नीचे -1 है और ये इनफाइनाइट टू R। तो क्या इसको ऐसे लिखा सकता है V बराबर माइनस के क्यू -1/x, तो x की घात नीचे जाके प्लस क्यू हो जाएगी, इनफाइनाइट टू R। क्लियर हुआ? अब ये v इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के क्यू, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, ये 1/इनफाइनाइट क्या होगा 0 होता है, इनफाइनाइट अगर डिनोमिनेटर आया सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो v क्या हो गया के क्यू बाई आर, रो मिला हमें, मात्रक क्या है इसका वोल्ट। तो ये हमारा इस बिंदु आवेश से बिंदु P पर विभव का व्यंजक ज्ञात हुआ। दोबारा से देखें, किसी बिंदु पर हमने बिंदु P पर विभव ज्ञात किया है, किससे बिंदु आवेश से, तो विभव का सूत्र हमें पता था कि ये हमारा बेस फॉर्मूला है, पहले पढ़ चुके हैं हम बेस कॉन्सेप्ट में। तो यहां से हमने लिखा हम जानते हैं, पहले तो इसकी थ्योरी लिखोगे आप, कैसी थ्योरी लिखेंगे चित्रानुसार धन बिंदु आवेश Q या बिंदु आवेश Q बिंदु O पर निर्वात में स्थित है, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। इसके लिए माना कोई धन परीक्षण आवेश बिंदु A पर स्थित है, जिसकी O से दूरी क्या है x है, बिंदु A से B बिंदु तक dx दूरी तक वैद्युत बल के विरुद्ध Q0 आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य dw निकाल लिया, तो dw ये निकल के आया, थोड़ा सा कार्य था ये, इतना सा विस्थापन करने का किया गया कार्य, अल्प विस्थापन में किया गया कार्य dw निकला। हमें तो कहां से बात करनी है, विभव की जब भी बात करोगे तो अनंत को लेना पड़ेगा, अनंत से लाना है हमेशा आवेश को, कौन से आवेश को इसको, तो अनंत से P तक लाने में किया गया कुल कार्य है ये निकल के आया। उस समीकरण में रख दिया, समीकरण नंबर 1 में इसका मान रखने पर, ये तो मैंने यहाँ पे इसके लिए बता रखा था आपको कि बल का सूत्र क्या है, ठीक है, समीकरण 1 में W का मान रखने पर तो V बराबर हो गया माइनस का के Q0 अपॉन Q0 से Q0 कट जाएगा, ये घातें ऊपर ले गई, यहाँ धन की थी तो ऊपर जाकर किसकी हो जाएंगी ये ऋण की हो जाएंगी, माइनस का के क्यू एक्स की घात -2 प्लस 1 अपॉन -1, तो इस तरीके से -1 अपॉन एक्स बनेगा, ये रहा, माइनस को बाहर लेकर के आओ प्लस हो जाएगा,
लिमिट रखी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर पहले रखी जाती है लोअर बाद में, तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, ये टर्म 1/इंफिनिटी डिनोमिनेटर का p इंफिनिटी नीचे आ जाए तो वो टर्म क्या बन जाती है, होल 0 बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया v बराबर kq/r। समझ स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहां आज लर्न किया है। कुछ चीजें थोड़ी सी हमें बेसिक और याद रखनी है। अब हमको पता लग चुका है कि विभवांतर क्या होगा, VBA इसे ऊर्जा के रूप में डेल्टा U/Q0 होगा। ठीक है, इसको कार्य के रूप में देंगे तो -W वैद्युत के रूप में दिया जाएगा बाई Q0, और Y के रूप में दिया जाएगा तो W/Q0 से दिया जाएगा। ठीक है, अगर यहां विभव को ज्ञात करना हो, A कहां पहुंच जाएगा, अनंत पे पहुंच जाएगा, तो B बिंदु पर जो विभव होगा वो क्या होगा, U/Q0, ये UB होगी बिंदु B पर स्थिर ऊर्जा। तो विभव अगर कार्य के रूप में निकालना हो तो -W वैद्युत बाई Q0, और Y है कहीं पर तो V जो होगा वो हो गया W/Q0। क्लियर हुआ क्या सबको स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हमने आज ये सारा बेस कॉन्सेप्ट लर्न किया है। विभव क्या होता है स्थिर ऊर्जा के रूप में, कार्य के रूप में, विभवांतर क्या होता है स्थिर ऊर्जा के रूप में, कार्य के रूप में। फिर हमने वैद्युत क्षेत्र से विभव ज्ञात किया, रिलेशन V इक्वल टू माइनस का E.dl निकाला था, अभी पीछे वाला था टॉपिक। फिर उसके बाद हमने ये बिंदु आवेश से विभव ज्ञात किया r दूरी पर। कल हम जो लर्न करेंगे वो करेंगे वैद्युत ध्रुव से किसी आवेशों के निकाय से विभव, और उसके बाद हम स्थिर ऊर्जा का कंसेप्ट लेकर के आएंगे कि स्थिर ऊर्जा किस प्रकार से किसी निकाय की ज्ञात की जा सकती है। आप ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पे कार्य निकलवाया जाए, W बराबर क्या हुआ यहाँ पे QB। ठीक है, ये W का जो फॉर्मूला है वो जब है कि जब दूसरा पॉइंट अनंत पर लिया हुआ है। अगर अनंत पे ना हो तब हम यहाँ ये जो विभव है उसको विभवांतर लिखेंगे। जो भी बिंदु है VAB मतलब VA-VB हो जाएगा अभी यहाँ पे। ठीक है, जैसे A बिंदु लिया हुआ था, A से भी VB-VA यहाँ पे लिख जाएगा। तो कार्य यहाँ निकालना है तो देखो, जैसे ये 20 वोल्ट है और यहाँ 10 वोल्ट है विभव, ये 20 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है एक बिंदु पर। ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है B। धनावेश अगर बिंदु A पर रखा जाए, कौन सा आवेश, धन आवेश कोई भी बिंदु A पर रखा जाए तो वो स्वतः ही उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर गति कर जाएगा। इसमें आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा, ये वैद्युत क्षेत्र खुद कर देगा। और यदि आपको बिंदु B से इसको विस्थापित करना होगा तब कार्य आपको करना पड़ेगा। वो कार्य कैसे निकालोगे, यहां से ऐसे Q का मान होगा 2 कूलम का आवेश होगा, यहाँ B पे रखा है हमने। अब विभवांतर कैसे निकालोगे, यहाँ B से, B प्रारंभिक बिंदु है, विभवांतर क्या होगा, अंतिम बिंदु VA-VB। ध्यान रखें इसको। तो VA पे कितना है 20 और प्राथमिक बिंदु B था उस पर कितना है 10, 20 माइनस 10 निकल आएगा 10, तो 2 10 या 2 into 10 मतलब 20 जूल कार्य निकल के आ गया। धनावेश हमेशा उच्च आवेश से निम्न आवेश पर स्वतः चला जाएगा, आपको कार्य करना पड़ेगा उसके निम्न आवेश से उच्च आवेश को लाने में। क्लियर? अब अगर यहाँ ऋण आवेश होता, कैसा आवेश होता, ऋण आवेश, तो ऋण आवेश स्वतः नहीं जाएगा। ध्यान रखें, ऋण आवेश उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर प्रवाहित नहीं होता है, ऋण आवेश निम्न से उच्च की ओर जाएगा। इसके लिए कार्य का सूत्र तो यही है, लेकिन अब कैसे आएगा, यहां देखें, इस सूत्र में अगर हम इसको रखें तो -Q तो मान लो माइनस का 1 कूलम है, और अब यहां से यहां जा रहा है ये, तो अंतिम विभव तो ये है, तो 10 - 20 माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 10 माइनस क्या हो गया प्लस, तो 10 जूल वर्ग का। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, एंजॉय द लेक्चर।